मैं शेफ जलाल और हमारी गेस्ट और हमारी टीम की तरफ से एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद जी। और डॉक्टर और नेचुरोपैथ हमारे साथ मौजूद हैं उम्मे राहिल, और आज रेमेडी लेकर आई हैं। तो आप सबको मैं बताता चलूं कि आप सब ने जो जो देख रहे हैं हमें, आप सब हमें हमारी रेमेडीज़ इवन के आप देख सकते हैं और हमारी रेसिपीज़ आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। सोशल मीडिया पे आप हमें ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट, यूट्यूब के ऊपर आप ज्वाइन करेंगे आज फूड। अच्छा, आज एंटरटेनमेंट जो आप ज्वाइन करेंगे ट्विटर हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, इन तीन के ऊपर, और इसके अलावा यूट्यूब पे। आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। आपा जो है ना हमारी रोज़ बरोज़ जो है ना रेमेडीज़ जो है ना मेरे ख्याल से अप्लाई कर रही है और खूबसूरत होती जा रही है। वाह, क्या बात है। आप हमें भी बताएं कुछ, हम भी जो है ना जरा। नहीं, लड़के ज्यादा खूबसूरत अच्छे नहीं लगते। अच्छे नहीं लगते। लड़के स्मार्ट होने चाहिए, खूबसूरत नहीं। अच्छा, वैसे अब आप आज जो भी रेमेडी आप लेकर आई हैं वो तो आप बताएंगी, बट इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि अब जैसे गर्मी आ रही है बहुत ज्यादा, और बारिश, आपको पता है कराची में इवन के 2 दफ़ा बारिश हो चुकी है अभी। हाँ बिल्कुल, अलग अलग, कभी थोड़ी थोड़ी सी कहीं नॉर्थ में हो रही है, कभी क्लिफ्टन में हो रही है, तो कभी सेंटर में हो रही है। तो बट उससे पहले जो दिन में जो गर्मी होती है, हब्स हो गया है, हब्स होता है बहुत ज़्यादा। तो उस वक्त क्या होना चाहिए? क्या उसमें पानी का इंटेक या पानी के साथ कुछ चीज़ें होनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे गर्मी आती है हम डिटॉक्स वाटर की तरफ जाते हैं, बहुत सारे शरबत मशरूबात पीना शुरू कर देते हैं, सिकंजबीन हो गई, सत्तू हो गया। अच्छा, ये वो नेचुरल या ऑर्गेनिक मशरूबात हैं जो कि हमें पीने चाहिए। बानिस्बत हम जो ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं या पैकेट वाले डब्बे वाले जूस इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह अगर ये हब्स के सीज़न में, बारिश के सीज़न में, गर्मियों के अंदर सिकंजबीन हो गई, नींबू पानी जिसे कहा जाता है, सत्तू हो गया, कोई सा भी सत्तू पी रहे हैं, या गुड़ का शरबत हो गया, इमली आलू बुखारे का शरबत हो गया, ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ टेस्ट नहीं देती बल्कि आपकी सेहत को भी मतलब बेहतर करती है। और इससे ये नहीं कि गर्मी का तोड़ है या आपकी प्यास को बुझा दिए, ये आपके बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है। इलाज भी बिल्कुल, फैक्ट आप सही कह रहे हैं। इवन कि आप जब इन क्योंकि और कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब आपको इतनी महंगी भी नहीं पड़ती। अगर आप इमली 1 पाव ले लें और उसके साथ आलू बुखारा बॉईल करके, आलू बुखारे के साथ आप उसको, उसमें चीनी थोड़ा सा अगर आप हस्ब ज़रूरत अपने हिसाब से ऐड करके उसका पल्प बना के रख लें, और जब आपको चाहिए 2 टेबल स्पून आपने गिलास में निकाला। सिखाया होगा ना तुमने यहाँ पे, आपने सिखाया होगा ना यहाँ पे मैंने बनाना? शरबत तो नहीं सिखाया कभी बनाना, बट बहुत ज़बरदस्त बनता है ऐसा। बल्कि आप लोग फरमाइश कीजिएगा और ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि अगर इमली आलू बुखारे का शरबत सारे लोग सुबह उठते ही 1 गिलास पीना शुरू कर दें, तो जिनको भूख नहीं लगती उनको भूख लगने लगेगी। जिनको ये बहुत शिकायत है कि जी चेहरे का रंग खराब हो गया, उनका गर्मी में उनका रंग निखर आएगा। क्या बात है। तो ये आपने ज़रूर पीना है। तो ये तो आप देखें। अच्छा, अब मेरा एक और, अब टेट्रा पैक जितने भी जूसेस हैं, मैं किसी कंपनी का नुकसान तो नहीं कर रहा, बट एक बात कर रहा हूँ कि क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, केमिकल्स होते हैं। तो उनमें फिर जो फूड कलर्स का यूज़ होता है, फिर एडिशनल एसेंस है, फ्लेवर्स जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो उससे बेहतर है, जिस तरह आपने बताया, कि अगर आप कोई पल्प या कोई ऐसे फ्रूट या कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, तो सबसे बेस्ट जो आपने एक नाम लिया शिकंजीवी। तो शिकंजीवी इज़ बेसिकली लीमू पानी और मिंट लेमिनेट इंग्लिश में मेरे ख्याल से बोलते हैं, ऐसे ही आप? ऐसे ही। तो मिंट लेमिनेट हो गया, ये शिकंजीवी या लीमू पानी, तीनों चीज़ें एक ही चीज़ का नाम है। तो आप इसका इंटेक अपनी लाइफ में लेकर आए, मेरे ख्याल से गर्मी का बेहतरीन तोड़ है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ की ख़वातीन थोड़ा सा सहल पसंद ज़्यादा हो गई हैं, और जितनी ज़्यादा मशीन्स या एडवांसमेंट आ गई है उतने ही हम सुस्त हो गए, नो डाउट। बड़ा आसान है कि आपने एक ही दफ़ा अपनी किसी हेल्पर से कह दिया, मेड से कह दिया कि लीमू का जूस निकाल दे, उसमें आपने शुगर या ब्राउन शुगर जो भी अपने हस्बे जायका मिलाई, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट ज़रूर उसमें ऐड करें, थोड़ा सा पुदीना और ज़रा सा जिंजर उसमें डाल के। ये इसलिए बता रही हूँ कि ये मैं अपने घर में करती हूँ, और उसको क्यूब्स बना लीजिए। सही है। और बिल्कुल आपने कुछ नहीं करना, मेहमान है, आपने सिर्फ पानी डालें, 2 क्यूब्स डालिए और मेहमान को दे दिए। क्या बात है। घर में बच्चे आते हैं दोपहर में स्कूल से, कॉलेज से जब वापस आते हैं, वो बड़े बुरा हाल होता है, बहुत ज़्यादा। और एग्जाम्स हो रहे हैं अभी, ओ लेवल्स के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, और बच्चों को एनर्जी चाहिए। बिल्कुल ऐसा। और कोई आप, अच्छा फालसे आए हुए, फालसा आया हुआ है, बिल्कुल फालसा आप खाइए, उसका शरबत पीजिए, तरबूज आया हुआ है, बिल्कुल, और वाटरमेलन डाइट, डाइट भी और जूस भी। तो ये वो चीज़ें हैं जो
सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। मतलब ये आपके लिवर को, आपका लिवर टॉनिक हो गया, आपके स्किन के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके स्टमक के लिए, आपकी डिहाइड्रेशन के लिए, तमाम चीज़ें। और बड़ी ही इस महंगाई के दौर में मतलब एक पन दो का जिसे हम कहते हैं कि आपने जैसे फालसा खा लिया, थोड़ा जूस बना लिया, तरबूज है थोड़ा सा खा लिया, और नींबू पानी सबसे आसान चीज़ है। या इमली आलू बुखारे के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत शौक होता है, बच्चों को भी कि रंग साफ हो जाए और वजन भी नहीं बढ़े और हम एक्टिव भी रहे। इवन कि मेटाबॉलिज्म आपको बड़ा अच्छा हो जाता है। एग्जैक्टली। और फिर साथ साथ जो है सत्तू, जिसको हम लोग भूल चुके हैं, उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। वो जो आप यकीन जाने पंजाब के अंदर ठेलों पे सत्तू बिक रहा होता है, वो पानी उसका जो है ना शरबत बनाकर बिक रहा होता है और लोग लाइन लगा के पी रहे होते हैं। वो आप पीजिए। और वो जो लोग शिकायत करते हैं कि कमर में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, कमज़ोरी है, वो सारी शिकायतों से दूर हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। आपा आज की क्या रेमेडीज है? अच्छा, एक तो वही एक सिंपल सा एक ड्रिंक जिसको हम डिटॉक्स वाटर कहते हैं, उसमें वही चीज़ें जो हम बहुत ज़्यादा बता चुके हैं, बट वही थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से। और बहुत से बच्चे, खासकर बच्चों को मैं इसलिए करती हूँ कि हमारा फोकस भी वही होते हैं और नखरे भी वही करते हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए कोई ऐसी चीज़ जो वो आराम से पी भी लें, तो डिटॉक्स वाटर हम बनाएंगे। और गर्मी के अंदर स्किन टैनिंग बहुत हो जाती है, सन टैनिंग की वजह से चेहरे का रंग ख़राब हो जाता है, तो एक ब्लीचिंग फार्मूला बनाएंगे। बहुत आराम से आप घर में लगाइए और आपको कोई केमिकल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, स्किन को आपको ब्लीच कर देगा। क्या बात है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो आज बहुत कॉमन इशू है, वो है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। कि बच्चों को ये बहुत बड़ा मसला है कि उनका पीसीओएस का इशू है, तो उनको होता है कि उनका वेट बहुत बढ़ जाता है, सर के बाल कम हो रहे हैं, चेहरे के ऊपर बाल ज़्यादा हो रहे हैं। तो इन सब के लिए क्या ऐसी चीज़ की जाए कि आपके हार्मोन्स जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाए और इन तमाम चीज़ों से आपकी जो जान है वो नेचुरली उससे छुटकारा आपको मिल जाए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ और देखा, जिस तरह से आपने कहा कि ख़वातीन के चेहरे पे बाल आ जाते हैं, तो उस पर उसको किस तरह से रिमूव करना चाहिए, एक ये भी आप बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग, ख़वातीन ऐसी हैं जो बेचारी बाद में जो है ना मास्क लगाकर और चेहरा छुपा कर घूम रही होती है। बहुत बुरी कंडीशन होती है पूरे फेस एंड बॉडी की। देखिए, बाल और अनवांटेड हेयर एंड हेयर जो होते हैं और एक छाइयाँ, ये जब आ जाती हैं किसी भी वजह से, आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन ये जान नहीं छोड़ते। उसके लिए आपको किसी ना किसी ख़ास ट्रीटमेंट पे जाना होगा। अगर आप वैक्सिंग करते रहें तो फिर लाजमी आपको लेज़र पे जाना है। लेज़र पे जाना, इसलिए कि एक कुछ सेशन आप लेज़र के ले लेंगे, 4-5 सेशन, तो आपकी जान छूट जाएगी, फिर आप अपनी नेचुरल रेमेडीज़ के ऊपर आ जाइए। मगर मैंने ये सुना है कि लेज़र्स का जब आप यूज़, जैसे आप लेज़र के आपने 2-3 सेक्शंस करवाए, तो फिर वो 2-3 सेशन के बाद आपको कंटिन्यू हर 6 महीने बाद करना नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा देखो, लेज़र जो है रिडक्शन ऑफ हेयर, बालों की ग्रोथ को कम करता है। परमानेंट तो दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, दुनिया में कोई चीज़ परमानेंट बनी ही नहीं है। रिडक्शन हो जाता है कि जो बाल बहुत थिक है, मोटा है, जब हम उसके ऊपर लेज़र करते हैं एंड वाइटामिन देते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें हम बता रहे होते हैं, तो जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो शुरू में ही वो बाल होते होते वो बहुत कम हो जाते हैं, वो सिर्फ रुआं रह जाता है। अच्छा, कुछ लोगों के तो वो भी ख़त्म हो जाता है, सिर्फ लड़के नहीं, लड़के भी आते हैं हमारे पास। अच्छा, वो जब रुआं है कुछ के, वो ख़त्म हो जाता है और वो इतना बारीक होता है कि आप उसको वैक्स के थ्रू या आप उसके जो है टिंकल के थ्रू या आप थ्रेडिंग के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं, या वो इतना हल्का होता है कि उसको हटाने की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर बुरा लग रहा है तो कभी कभार ओकेजनली कर लें, वरना ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है आपका, ठीक है आपका। तो डिटॉक्स, अच्छा पहले डिटॉक्स बना लेते हैं, वो सिंपल सी चीज़। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है कि अलग अलग एक हम होता है कि डिफरेंट चीज़ें हम डाल रहे होते हैं अपने पानी के फ्लास्क के अंदर या जग के अंदर। कुछ नहीं करना है कि नॉर्मली पुदीना हर घर में होता है और सब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, पुदीना आप लाजमी इस्तेमाल करें रिफ्रेशिंग के लिए। लेकिन अगर आपको वेट कम करना है तो इसकी जगह धनिया इस्तेमाल कर लें। अच्छा, हरा धनिया, कोरिएंडर। यस। अच्छा, एक जग के अंदर आपने 5-6 पत्तियाँ डाली हैं। अब मैं मगर मिंट की तासीर ठंडी है। मिंट आपकी जो है ना बॉडी की, जिससे कहते हैं ना कि आपकी एसिडिटी को, आपके हाजमे को सही करता है। और आपके उसके अलावा जो पेट के अंदर गैस अगर हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही है, तो आपका सिस्टम अगर प्रॉपर है तो मिंट उसके अंदर बड़ी हेल्प करता है। गर्मी के लिए, गर्मी भी नहीं सर्दी के लिए, दोनों के लिए इसका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसमें हम डालेंगे ये चिया सीड्स है। तो इसमें बलंगा मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, बेसिल सीड्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे चिया सीड्स यूज़ कर रही हूँ। उसकी वजह क्या है कि अगर हम तुख्मे बलंगा यूज़ करते हैं वो फूलता बहुत ज़्यादा है। अब इस पानी में हम 1 चमचा डालेंगे तो यहाँ तक भर जाएगा, तो लोग पीने में उनको बुरा लग रहा होता है। अच्छा, चिया सीड्स अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में मैं सिर्फ 1 टीस्पून डाली, ज़्यादा नहीं डाला है। ये एक हद तक फूलेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इतना नहीं होगा कि सारा पानी सोख कर जाए। अच्छा, इसके बाद जो है आपने इसके अंदर ये लेमन है,
इसके स्लाइसेस कर लीजिए, इसको जूस निकालने की ज़रूरत है, हाफ लेमन ऐसे ही डाल देना है। सही है। अच्छा, ये कोई इसमें कोई टेस्ट नहीं आ रहा, जो इसकी तासीर है जो इसमें आपका आ जाएगा, बस ये पानी आपने एक साथ पी लीजिए, 2 दफ़ा में पी लीजिए, 4 गिलास होते हैं एक जग के अंदर। ये पानी आपने वक्तन फ़क्तन सब लोगों ने पीना है। मगर अच्छा, चिया सीड के बारे में मैंने सुना है, मुझे कंफर्म नहीं है कि हार्ट बर्न करता है नहीं, ज़्यादा। देखिए ज़्यादा तो आप कुछ भी इस्तेमाल कर लें, नमक इस्तेमाल कर लें, मिर्च इस्तेमाल कर लें, हत्ता कि पानी भी आप ज़्यादा पी लें तो आपको नुकसान और पहुंचाएगा। दूसरा फैट को जो है ना रिमूव करने के लिए रिमूव बहुत करता है, ज़बरदस्त है। फाइबर है, प्रोटीन है, और ये डाइट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप कम मिकदार इस्तेमाल करें, दूध के साथ इस्तेमाल करें, तो कभी भी हार्ट बर्निंग नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अच्छा, इसकी मिकदार होती है 2 to 3 टेबल स्पून इन अ डे। 2 to 3 टेबल स्पून इन अ डे। 3 टेबल स्पून तक मतलब 1 टेबल स्पून से लेके 3 टेबल स्पून तक खाने का बड़ा चमचा जो बड़ा होता है वो आप एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यही नहीं कि 8-10 चमचे तो वो फिर आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो हर चीज़ की एक मिकदार होती है, तो इसको 2 से 3 चमचे जो है पूरे दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। तो आप मतलब अगर 1 टेबल स्पून पूरे होल डे के अंदर, अगर आप मतलब 2 टीस्पून आपने जिस तरह से आपने भी 1 टीस्पून ऐड किया इसके अंदर, और पूरे एक जग बन गया, जो कि मेरे ख्याल से आपका 3-4 घंटे 5 घंटे के आराम लिए से। अच्छा, जो लोग काफ़ी अच्छा चल जाता है ये, और थोड़ा थोड़ा करके पीते रहे, खासकर वो बच्चे बच्चियाँ या वो लोग जो आउटडोर काम कर रहे होते हैं और जिनको पूरा दिन बाहर रहना होता है, तो उनके लिए बहुत मसला हो जाता है कि वो धूप की गर्मी की शिद्दत से उनको लू भी लग जाती है और फिर बहुत सारा उनका पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो इसी पानी के अंदर थोड़ा सा जो है गुड़ ऐड कर लें, गुड़ ऐड कर 1 से 2 टेबल स्पून, और ये पानी आप पीजिए तो इंशाल्लाह आपको लू भी नहीं लगेगी, और जो एक गर्मी के जो लू के जो असरात उससे आप महफूज रहेंगे। और अब तो बॉटल्स आ गई हैं, बड़ी Yes, वो बिल्कुल आप खूबसूरत नीचे बॉटल्स आ गई हैं जो आप कैरी स्ट्रेन करते हैं करके पूरा आप टाइम, उसमें। और उनमें आप ये बना के रखें, तो ये तो पूरे दिन मेरे ख्याल से हर किसी को पीना चाहिए। इवन के बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो बच्चों को भी ये कम क्वांटिटी के अंदर बेशक आप चिया सीड ऐड डाल के दीजिए, बिल्कुल, और लेमन और मिंट जरूर डालें। अच्छा, स्ट्रेनर्स भी आते हैं डिफरेंट, बड़े क्यूट से उसके अंदर डाल दें, तो वो बच्चे के मुंह में भी नहीं आएगा, वो इजीली उसको पी लेगा, और वो उसके सारे फ्लेवर्स जो हैं वो बिल्कुल आपको मिलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है आपा। नेक्स्ट आपा। अच्छा, दूसरा बीमारी के ऊपर हम बल्कि बीमारी पे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, होता क्या है, पीसीओएस की मैंने बात की, और ये बड़ा ही कॉमन इशू है, इतना ज़्यादा है कि अब जो बच्चियाँ हमारे पास आती हैं, पेशेंट्स आते हैं, तो उसमें अराउंड 85% जो है वो पीसीओएस का शिकार हैं, और उसके साथ जुड़े हुए जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं जो बहुत जुड़ी हुई हैं। अच्छा, इसलिए पीसीओएस नहीं, कोई भी हार्मोनल इशू हो, उसमें आपका थायराइड भी हो सकता है, पीसीओएस भी, तमाम चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जिनको नहीं है और इनकी फैमिली में ये हिस्ट्री है, तो वो भी इसको इस्तेमाल करें तो उससे महफूज रहेंगे। अच्छा, करना क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले कलौंजी है। अच्छा, आप एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर बिल्कुल। हम आगे चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, और डॉक्टर साहिबा को भी सलाम कहूँगी। वालेकुम सलाम। और जलाल भाई माशाल्लाह, आपने तो रमज़ान के बाद छा गए हैं, कभी डॉक्टर दिलकीर साहिबा, कभी उमेर राही साहिबा, अब मतलब नई नए आप गेस्ट को बुला रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। मगर ये जो आपा है ना हमारी, ये रेगुलर है। जी जी, पता है, हम तो देखते रहते हैं आपका शो, हमें पता है जी। मैंने डॉक्टर साहिबा से एक चीज़ पूछनी है। डॉक्टर साहिबा, मैंने अभी कुछ दिन पहले यूरिन टीआर का टेस्ट करवाया, उसमें मेरा फंगस पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो आप ये प्लीज बताएंगे कि अनमैरिड लड़कियों में ये फंगस का इशू क्यों होता है, और इसमें क्या चीज लेनी चाहिए? कि मेडिसिन तो मैं ले रही हूँ एंटी फंगस, मगर इसके अलावा अगर आप थोड़ा एलैबोरेट कर दीजिए। मैं बिल्कुल बता देती हूँ, बिल्कुल ठीक है मेरी बहन, थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। स्क्रीन पर आ जाएं, आपा जवाब देंगी जी। अच्छा, जो इनका सवाल है उसका जवाब भी इसमें मौजूद है। अच्छा, ठीक है? मतलब यही रेमेडी जो है, ये मैं पहले बताऊंगी, उसके बाद जो फंगस है, और उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, और यूटीआई बड़ा कॉमन है, फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, और ख़ासकर आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। पहली चीज़ मैं इसको क्लियर करती हूँ, साथ साथ मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमने ये ली है कलौंजी है, इसमें मेथी दाना है, ये अजवाइन है, इसपगोल है, और ये है सफ़ेद तेल। इन तमाम चीज़ों को हमने इक्वली लेके एक साथ मिक्स कर लिया। इक्वली लाइक एक टेबल स्पून टेबल स्पून ले लिया, आधा कप ले लिया। अच्छा, इन सबको मिक्स करने के बाद इसका पाउडर बना लें, या दरदरा सा मोटा सा इसको पीस क्रश कर लें, बिल्कुल फाइन नहीं करना तुम। अच्छा, जिनको पीसीओएस का इशू है, जिनको थायराइड का इशू है, जिनको इंटरनल कोई और इशू है, जैसे अभी बच्ची ने कहा उनको प्रॉब्लम है, फंगस का है, या कोई यूटीआई का इशू है, तो वो इसको सुबह और शाम इस्तेमाल करेंगे। आधा चमचा सुबह
निहार मुंह आधा चमचा रात खाने से पहले सादे पानी के साथ। सादा पानी ठंडा नहीं होना आप चाहिए। एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हैं, आपका नाम? हाँ सर, मेरा नाम मारिया है, मैं मुल्तान से बोल रही हूँ। जी मारिया, क्या कहना चाहती हैं? सर मैं ना डॉक्टर मेरारी को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहिबा, मेरा मसला ये है कि ना मेरे बाल गिरते बहुत हैं और बढ़ भी नहीं रहे और ना सिल्की भी नहीं है। सिल्की भी नहीं और है। जी, और दूसरा मेरा मसला ये है कि ना मेरा बाकी जिसम बहुत कमजोर है, पेट निकला हुआ है, बस इसके बारे में बता दीजिए। ठीक है, मैं बता क्या देती हूँ। पेट निकला हुआ है? पेट निकला हुआ है, टमी का अल्लाह इशू। अल्लाह हाफिज। तो इसको मैंने पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। इसको जी, आपने आप- इस्तेमाल करना है सुबह और रात खाने से पहले। एक टीस्पून। हाफ हाफ टी स्पून। और अगर कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ज़ाहिर सी बच्चों का आजकल बड़ा कॉमन इशू है, तो सिर्फ सुबह निहार मुंह हाफ टी स्पून। तो ये सेम मतलब जो छोटी ने अभी कॉल की, उन्होंने बताया कि जो उनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी यही। उनके लिए भी, लेकिन उसके साथ साथ जो है उनको अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है। उसके अलावा जो है उन्होंने अमरूद के पत्ते लेने हैं, आम के पत्ते लेने हैं और उसके बाद गुले गुलहड़ जो हिबिस्कस फ्लावर होता है, इन तीनों का कहवा बना के दिन में 1 से 2 बार पीना है। एक दफ़ा तो लाजमी पिए, 2 बार पीते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर कहवा मतलब 2 बार इंटेक जरूर रखें आप। और अगर ये भी मुश्किल है, सिंपल आपने एक जग लेना है, उसका पानी, उसमें पानी खूब खौलाना है, उसमें 5 से 7 पत्तियां आम के पत्ते डालने हैं, अमरूद के पत्ते डालने हैं और एक अदद जो है आपका गुले गुलहड़ जो है हिबिस्कस फ्लावर जो है वो ऐड करना है। ये रात को रख दीजिए और पूरे दिन में वो पानी ख़त्म कर दीजिए। सही। तो ये जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन है, ये उससे आपकी जान छूट जाएगी। साथ साथ आपने खरबूजे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। खरबूजे के इस्तेमाल के साथ जौ खार जिसे कहते हैं, जौ का नमक जो होता है, अगर बीपी का इशू नहीं है तो पानी के अंदर पूरे दिन में 1 गिलास पानी के अंदर थोड़ा सा वो नमक डाल के, जौ खार जिसे कहा जाता है, वो ज़रूर पीना शुरू कर दें। ब्लैक सॉल्ट की ब्लैक परफॉर्मेंस सॉल्ट वो भी पी सकते हैं, लेकिन वो जैसे इन्होंने कहा कि स्टमक का, टमी का इशू है कि पेट बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है इनको कॉन्स्टिपेशन हो। अच्छा, ये इनकी बात हो रही है बाल गिरने की और पेट निकला हाँ हुआ है जी, जो। तो उसके लिए आप काला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है, शायद मैंने अभी कुछ दिन पहले भी आपके शो में बताई थी, शायद याद नहीं, बड़ी हड़ और काला नमक। बड़ी हड़ ले लें, काला नमक ले लें और थोड़ी सी उसमें सौंठ मिला लें। जैसे 1 चमचा आपने बड़ी हड़ लिए, 1 चमचा आप सौंठ ड्राई जिंजर ले लीजिए और आधा चमचा उसमें काला नमक मिला लीजिए। सही। तीनों का पाउडर लीजिए। रात सोते वक्त वो 1 चमचा जो है गर्म पानी से खा लीजिए। सही। तो ये पेट के तमाम मसाइल के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो ये पेट कम कर देगा? कम कर देगा, कम दानिश करता भाई है। सुन लें आप जरा, ये खाना भी आपके पड़ता है, काम आई। सुनने से कुछ नहीं होगा। आप खाएंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो अगर आपने कुछ भी पूछना है डॉक्टर से तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक आज इंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप यूट्यूब पे जो चैनल है हमारा आज फूड, वहाँ पर भी आप हमारे तमाम शोज़ देख सकते हैं। अच्छा जी, विटामिन डी, आपा जैसे मैं ब्रेक से पहले कह रहा था, अब जैसे आपने कहा कि बाल गिर रहे हैं तो आप विटामिन डी चेक कराएं। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारी आजकल ये एक बड़ा ट्रेंड आ गया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इवन कि मेरे बहुत 2-3 दोस्त ऐसे हैं जिनको ये बालों का प्रॉब्लम नहीं है, बट विटामिन डी का प्रॉब्लम है उनको। मोस्टली लोगों ठीक को है। मोस्टली लोगों को है। तो वो होता ये है कि मैं थक गई हूँ और मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने विटामिन डी के शॉट्स लेने हैं, तो आज मेरा अपॉइंटमेंट है फलाने हॉस्पिटल में और मैं जाकर जो है ना विटामिन डी के शॉट्स। अच्छा, वो होता ये है कि उनका विटामिन डी के मेरे ख्याल से कंटिन्यू उनको जाके शॉट्स लगवाने पड़ते हैं, शॉर्ट्स लगवाने पड़ते हैं। और फिर जब वो टारगेट पूरा हो जाता है तो फिर वो सेट रहते हैं। तो क्या ऐसी हमारे पास वेजिटेबल, फ्रूट और ऐसी इतनी सारी चीज़ें, इवन के अल्लाह की दी हुई धूप है, बस धूप है। तो आप उससे विटामिन डी क्यों नहीं इंटेक कर रहे? हाँ, ये तो जिसका कम है उससे पूछना चाहिए। हैं? मतलब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए आप कि बताएं इनको हाँ, कि ये देखिए, करें। हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं और आर्टिफिशियली चीज़ों का इंटेक बढ़ाते हैं, जो कि विटामिन्स की सूरत में है या डिफरेंट किसी भी सप्लीमेंट की सूरत बिल्कुल। में। लेकिन हमारे यहाँ से धूप का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया कि जी टैनिंग हो जाएगी, रंग काला हो जाएगा। तो हम जो धूप है वो दोपहर की धूप की बात नहीं होती, ये अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है उसकी बात होती है। सनलाइट के बारे में हाँ, पूछूंगा, धूप के बारे में। अर्ली जो सुबह 10 बजे तक, सुबह जब सूरज निकलता
है उस वक्त सूरज की शुआएं वो बेहतरीन टाइम होता है, और सुबह 9:30-10 बजे तक आप आराम से चहलकदमी कर सकते हैं, थोड़ी देर बाहर बैठ सकते हैं। जिनको बच्चों को जॉन्डिस होता है उनको भी अर्ली मॉर्निंग की धूप लगाई जाती है। धूप डायरेक्ट ले, मतलब बैठ जाए बिल्कुल बिल्कुल। और पता है वो बड़ी ठंडी मीठी धूप होती है, उसमें कोई टैनिंग नहीं हो रही है। और अगर ज़्यादा आपको टेंशन है तो आप सन ब्लॉक लगा सकते हैं, वो भी हमारे यहाँ लोगों को टेंशन है, बाकी तो दुनिया में सब लोग टैनिंग कर ही रहे हैं। यार यकीन करें बड़ा ट्रेंडिंग पे ये हम गोरा होने के लिए है, लोग परेशान है, मगर पूरी दुनिया जो है ना वो हमारे एशियन कलर लेने को तैयार है। अच्छा, उसकी सिर्फ कलर की बात है, आप देखें उस धूप से आपकी हड्डियों को फ़ायदा कितना है। आप कुछ भी, मैं कहूँगी सफ़ेद तेल खा लीजिए, अजगन खा लीजिए, मूसली सफ़ेद खा लीजिए, सब विटामिन डी के सोर्सेज हैं। लेकिन जो अल्लाह ने सिस्टम बनाया है कि आप अच्छे से जो भी आपको जो सीजनल फ्रूट है आप वो खा रहे हैं और सुबह की धूप ले रहे हैं, तो आपको फ्लू कभी नहीं होगा, आपकी हड्डियों में दर्द नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा जो बीमारियां कमज़ोरियां वो नहीं होंगी। तो पहली बात, सुबह की जो धूप है वो ज़रूर लीजिए। 15 मिनट 20 मिनट ही आपने थोड़ा सा सनलाइट लेनी है, बैठना है या वॉक करनी है, या खिड़कियों के ऊपर से पर्दे हटा दे ताकि घर में रोशनी आए, तो वो बहुत ज़रूरी है। आप जितने शॉर्ट्स दिल चाहे लगवा लें, कुछ भी कर लें, उसका मुकाबला कोई नहीं। दूसरा, दूध का इस्तेमाल बढ़ा देना, दूध दही का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। वो कि कैल्शियम की मिकदार कम होती है, लेकिन वो जितना भी जाता है वो आपकी हड्डियों के लिए, बॉडियों के लिए बड़ा ही एसेंशियल सोर्स है। हम आर्टिफिशियली कितना ही कैल्शियम इस्तेमाल कर लें वो गुर्दे को तो ख़राब करेगा हड्डियों के साथ साथ, लेकिन जो नेचुरल सोर्स है वो आपके किडनी को इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये आपने करना है। और अगर किसी के बहुत ज़्यादा कम है तो अजगन नागौरी और मोस्टली सफ़ेद इजीली मिल जाता है, इसका पाउडर बना के रख लीजिए। उसके बाद कैल्शियम बढ़ाना ऐड करना चाहते हैं तो सफ़ेद तेल ऐड कर लीजिए। इन तीनों का पाउडर बना के रख लीजिए। जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उनको 1 टीस्पून जो 1 चाय का चमचा दूध में मिला के ज़रूर दीजिए। माएँ कहती है बच्चा दूध नहीं पीता, आपने आदत नहीं डाली है, खैर कोई बात नहीं, आप आदत डालती तो पी लेता, अभी नहीं पी रहा तो जो भी फ्लेवर मिल्क है, जो भी चीज़ है उसके अंदर ऐड करके दे दीजिए। जो बच्चे की पसंद की चीज़ें, जो स्नैक्स हैं, डेजर्ट्स हैं, जो भी खाता है उसके अंदर वो पाउडर ऐड कर दीजिए। और बच्चे को बताएं कि इससे आपकी हाइट अच्छी होगी, तो बच्चा खुद शौक से खा लेगा। और जो लड़कियां जिनको ये बहुत ही कॉमन इशू है, ऐसे कि अभी तक वो कहेंगे फैशन में चलो ठीक है वेट कम है, बाद में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो ये तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो बच्चियां भी खाना शुरू कर दें, ताकि आगे चल के जो है उनकी हड्डियां 30 साल की उम्र में जवाब ना दे जाए। सही बात है। आप अच्छा, अभी एक कॉलर और आई थी, उन्होंने पूछा है एक्नी के बारे में कि एक्नी के प्रॉब्लम जो है ना उनका क्या सोल्यूशन है। अच्छा, एक्नी के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले स्टमक का क्लियर होना, आपका पूरा बॉडी का इंटेस्टाइन का क्लियर होना ज़रूरी है। अगर उसके बावजूद एक्नी हो रही है तो इसका मतलब आपके जो जल्द है, स्किन है, उसकी सफाई प्रॉपर नहीं हो रही है। आपने प्रॉपर क्लेंजिंग करनी है। रोज़ वाटर या नीम वाटर तैयार भी मिल जाता है, नहीं तो सिर्फ आपने पानी गर्म करना है, बहुत ज़्यादा खौला लेना है। जब पानी में जोश आ जाए उसका चूल्हा बंद कीजिए और जो देसी गुलाब वो डाल दीजिए, नीम की पत्तियां डाल दीजिए, उसको ढक दीजिए। जब पानी ठंडा हो जाए तो वो पानी निकाल लीजिए, उसकी क्यूब्स बना लीजिए या स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। और दिन भर गर्मियों में ये बेस्ट चीज़ है आपके फेस के जो पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए। आप एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं, फिर ये एक्नी का इसको कंटिन्यू करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। गुलजार भाई नहीं आते अब? नहीं, गुलजार भाई नहीं आते, अब जलाल भाई होते हैं। चले जी, आपस से बात करते जी जी जी। मेरे जोड़ों में बहुत दर्द है और मैंने ना डॉक्टर से दवाई दी है, तो दवाई खा रही हूँ, तो उसकी वजह से पेट मेरा बहुत खराब है। ठीक है, एज क्या है, उम्र क्या है? जी उम्र मेरी 61 है। 61, ओके। कोई और मसला, शुगर वगैरह, डायबिटीज वगैरह तो नहीं? शुगर नहीं है, मगर हार्ट की पेशेंट हूँ, हार्ट की दवाइयाँ भी खा रही हूँ, यानी कस्तान पड़े हुए तो। ओके, चले मैं बता देती हूँ। ठीक है मेरी बहन, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक तो एक्नी कंप्लीट करते हैं, ठीक है, फिर इनका भी पेट का मसला और ठीक। अच्छा, एक्नी के लिए गर्मियों में मोस्टली लोगों को एक्नी हो जाए, पसीना ज़्यादा आता है और फिर डर्ट वगैरह की वजह से पुदीना और नीम का जो है पेस्ट बना के आपने सिंपल उसका पेस्ट बना के लगा लेना है, उससे भी एक्नी कंट्रोल होती है। घर में जायफल मौजूद होती है, जायफल को थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स करके वो लगा लीजिए, वो भी एक्नी को कंट्रोल करता है। लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने रेगुलर बेसिस पे करनी है ताकि आपकी एक्नी कंट्रोल हो जाए। सबसे मेन जो चीज़ है आपका ऑयल कंट्रोल होना, फेस का ऑयल कंट्रोल होना और क्लेंजिंग होना। बहुत ज़्यादा मेकअप करना, बहुत ज़्यादा
वाइटनिंग क्रीम्स लगाना, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह वो एक्नी जो है और वो वैसे भी ठीक- खूबसूरत इंसान नेचुरली ज़्यादा मतलब खूबसूरत लगते हैं, जैसे बिल्कुल। आप कुछ भी नहीं कहते, हल्की सी बस बस हल्का हल्का बता रहे 2 घंटे निकल जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप मुश्किल से 10 मिनट में जो है ना मेकअप रूम से यहाँ होती है। खैर आप अच्छा। थर्ड रेमेडी। अच्छा इन्होंने अभी कहा जोड़ों के दर्द के लिए। हाँ जी, जोड़ों के दर्द। अच्छा मेडिसिन ज़ाहिर सी बात है, आपको डॉक्टर ने आपकी कंडीशन देख के मेडिसिन दी होगी, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, वो आपने उनसे ही डिस्कस करना है। बट ये होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं तो हमारा स्टमक ख़राब हो जाता है, तो उसमें आपका पानी का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए और उसके साथ कोशिश कीजिए कि खाने के दरमियान वो मेडिसिन खाइए। जोड़ों का दर्द एक ऐसा मसला है कि जो बहुत गंभीर कहना चाहिए। उसके लिए आपने लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल लेके उसके अंदर जो है कस्ते शीरी, कस्तूल बहरी भी कहते हैं, वो तकरीबन 1 पाव तेल के अंदर आपने 2 चमचे कस्ते शीरी और 2 चमचे अजवाइन खुरासानी, ये तो सादी अजवाइन, अजवाइन खुरासानी इजीली मिल जाती है, ये दोनों चीज़ें डाल के इसको खूब पका लीजिए। फिर ये ठंडा करके तेल रख लीजिए और इस तेल का जो है आपने इसकी मालिश करनी है। उसके अलावा जो है जैसे अब इनको अल्हम्दुलिल्लाह शुगर का इशू नहीं, तो कच्चे आलू जो होते हैं उसको आपने उस जोड़ों के जहाँ पे दर्द हो रहा है उसका आप मसाज करना है, उसको आपने उस जोड़ के ऊपर बांध भी सकते हैं और ये बड़ा इफ़ेक्टिव है कि आलू जो है जोड़ों के दर्द को आराम देता है। या ओवन में बेक करके या तंदूर में उसको जैसे ना हल्का सा बेक करा के सिर्फ थोड़े से काले मिर्च नमक छिड़क के वो आलू थोड़े बहुत रोज़ाना खा लें। स्टार्च होता है और वो आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। मगर आलू का ज़्यादा इंटेक गैस्ट्रिक इशू नहीं करेगा? नहीं, बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं करना है। देखिए अब मुनासिब मतलब जैसे दिन का 1 से 2 आलू बहुत है और नहीं तो आपने ये मेरा बड़ा ही आजमूदा नुस्खा है और बहुत इस्तेमाल किया है कि लहसुन का खोया बना के, लहसुन का खोया, देसी लहसुन ले लें, उसको दूध में पकाएंगे, पहले रात को थोड़ा सा पानी में भिगो दीजिए ताकि उसकी खाली जो महक होती है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर उसको फ्रेश दूध में डाल के हल्की आंच पे पकाएंगे, वो बिल्कुल खोया बन जाए, दूध फट जाता है और वो खोया बन जाता है। उस खोए को आप स्टोर कर लीजिए, सुबह दोपहर शाम आधा चमचा उसको खा लीजिए। ये जोड़ों के दर्द के लिए एक्सीलेंट दवा है। और नहीं तो सिंपल जो है थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी चूल्हे पे रखें, जैसे आधा दूध और आधा पानी, उसको जब जोश आएगा तो उसमें 1 चमचा लहसुन का जूस या चंद जवे लहसुन के डाल के उसको जोश देके वो सुबह शाम पी लीजिए। ये भी जोड़ों के दर्द में बहुत इफाका करता है। क्या बात है, क्या ये बात इस्तेमाल करना। अच्छा, तो ये घुटनों में जो मैंने अक्सर देखा है, जो एज फैक्टर जब आता है तो घुटनों में दर्द होता है, तो सेम चीज सेम ये लहसुन का खोया तो सब लोग बना के रख लें। ये एक ऐसी चीज़ है, घर के बुजुर्गों को आप देना शुरू कर दें। जोड़ों का दर्द है, गंठिया है, नकरस है, जो भी है जॉइंट के से जुड़ी हुई चीज़ वो इस्तेमाल करें। अच्छा, 1 कप दूध, 1 गिलास पानी और लहसुन का जूस कितना? पूरा खानदान थोड़ी पी रहा है। नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इसमें लहसुन कितना ऐड होना इतना चाहिए? तो कोई भी, आधा कप पानी और उसमें आधा कप जूस, ठीक है, मतलब आधा कप ही बना लें, बहुत ज्यादा पिया नहीं जाएगा। और जूस कितना? 1 चमचा, 1 चमचा, एक चाय का चमचा, 1 टीस्पून, एक हाफ कप टीस्पून मिल्क, हाफ कप वाटर। बिल्कुल, उसको पका के और वो पी लें। ठीक है, डन। तो ये पूरा मतलब 1 दिन में पीना है या? 1 दिन में सुबह पी लें, 1 दफा शाम में पी लें, जैसे आपने फ्रेश बनाया उसी वक्त पी लिया। ओके, तो बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल आपने उसी वक्त बना के पीना। इसको बना के रखेंगे नहीं, वो दूध वैसे फट जाते हैं, तो आपने बस गर्म करना है। अगर फट गया तो खोया बन जाएगा? वो तो खोया नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप गर्म करते हैं तो उस वक्त पी लेंगे तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, इसलिए कि हमने बड़े बना के इस्तेमाल करवाए, पेशेंट्स को बड़ा ये यूज़ करवाया, तो उसका बड़ा ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। आपा, आपके साथ बातों में टाइम निकल गया और टाइम खत्म हो गया। बात नहीं। तो मेरे पास 2-3 सवाल और थे, बट ब्रेक का टाइम भी हो गया, तो थैंक यू वेरी मच, आप आए और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मैं ये लिखता जा रहा हूँ यहाँ पर और मैं ये याद करूँगा और इसके बाद जलाल अपनी बुक छापेगा। तो थैंक यू वेरी मच आपा, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए।